हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 8 हमारा राजस्थान का चैप्टर नंबर 2 1857 फ्रीडम स्ट्रगल्स एंड राजस्थान। सो लेट्स स्टार्ट। द हिस्ट्री ऑफ अवेयरनेस फॉर फ्रीडम एंड स्ट्रगल्स इन इंडिया इज मेमोरेबल। Till 1818, most of the provinces of Rajasthan had made treaties with British rules which ensured the British company government to settle all the mutual disputes of the provinces of Rajasthan. But the British company, by interfacing in internal affairs, embarrassing the interest of peasants and common people, spread dissatisfaction in Rajasthan. तो अब देखो भाई, क्या हुआ क्या था। जब फ्रीडम स्ट्रगल था ना राजस्थान के लिए, ये मतलब ऐसा था कि मतलब पूरे स्ट्रगल ही करते रहे ये लोग। अब क्या हुआ, 1818 के अंत में राजस्थान में जो रूलर्स आ गए थे, ब्रिटिश रूलर्स, हमने लास्ट चैप्टर में चैप्टर 1 में पढ़ा था, है ना, कि क्या मतलब मराठा लोग आ गए थे तो उनके साथ संधियां करने लग गए थे ना, बातचीत करना शुरू कर दिया था राजस्थान से। तो राजस्थान वालों को लग रहा था कि हाँ भाई ये तो हमारे साथ है, तो मराठा से पीछा छूट जाएगा। तो वो ऐसे ना मतलब अलग अलग जाके ना अपना वो प्रचार करने लग गए, है ना। और ऐसे ही वो क्या, इंश्योर द ब्रिटिश कंपनी गवर्नमेंट, और क्या धीरे धीरे वो ब्रिटिश कंपनी की रूलर भी वहां पे लाना चाह रहे थे। तो उनको लग रहा था भाई हाँ अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको क्या पता था जो और जो हमारे मामले वगैरह है राजस्थान के वो सॉर्ट आउट करा करेंगे। उनको क्या पता कि जो मामले उनको सॉर्ट आउट करने की जगह वो उसमें टांग गड़ा रहे हैं अपनी, है ना। तो इसी वजह से ना उनको और प्रॉब्लम आने लग गई। फिर उन्होंने क्या किया, आम लोगों को, किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया, है ना। जो पीसेंट्स थे उनको परेशान कर दिया, गलत भावना उठाने लगे, है ना। उनसे मतलब वो क्या बोलते हैं, बुराई करने लग गए उन सब की, पीसेंट्स की। ये कंपनी तो ऐसी है, ये कंपनी वैसी है, तो है ना, टांग अड़ाने लग गए। तो उसके सही करने की जगह तो अब देखते हैं हम आगे, कॉजेज ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन इन राजस्थान। अब क्या कॉजेज हुए 1857 रिवॉल्यूशन में, राजस्थान राजस्थान में रेवोल्यूशन के। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। so ये 5 पॉइंट्स हैं अलग अलग। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ द कंपनी इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द प्रोविंसेस। मतलब अब वो जो कंपनी थी उसमें इंटरफेयर करने लग गए थे, यानी कि हस्तक्षेप करने लग गए थे। तो अब क्या हुआ, इग्नोरिंग द कंडीशन ऑफ द ट्रीटीज द ब्रिटिश began to interfere in the internal affairs and administration of the provinces, such as possession of the fort of Jodhpur in 1839 AD, support Diwan Jalam Singh against Kota Maharab in the battle of Mangrol, continuous interference in the administration of Mewar। तो देखो अब क्या हुआ था, तो क्या था भाई, अब ये लोग है ना बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लग गए थे ना। कौन, ब्रिटिश लोग इंटरनल अफेयर्स में। तो जैसे कि अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, मतलब जो जोधपुर का किला था ना उसमें अपना राज राज दिखाने लगे थे, है ना, 1839 में, है ना। दीवान को सपोर्ट कर रहे थे कोटा के खिलाफ, है ना। और बैटल मन करो ना कंटिन्यू करवा रहे थे बैटल्स को, इधर भिड़ा भाई उधर भिड़ा, ये सब। और उसके बाद क्या कर रहे थे, मेवाड़ पे बार बार इंटरफेरेंस करे जा रहे थे। मतलब जो प्रभु सत्ता होती है ना भाई, उन सबको हिला दिया था राजस्थान की। और ये चाहते थे कि जो सारे राजस्थान है वो हम पे ही निर्भर हो जाए, जो हम बोले वो करें। तो ऐसा था। तो अब देखते हैं हमें नेक्स्ट क्या बताता है, डिसकंटेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन इन प्रोविंसेस। मतलब इसका मतलब है डिसकंटेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ द सक्सेशन इन प्रोविंसेस। मतलब अब देखो इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, तो चलो देखते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। द कंपनी ट्राई टू इम्पोज देयर डिसीजंस ऑन द प्रोविंसेस इन द मैटर ऑफ एडॉप्शन बाय द चाइल्डलेस kings and then interfered in other provinces by dividing it in two provinces in 1826 AD. Interference like appointment of a council under political agent after destroying the Lohargal fort on of Bharatpur in 1826 AD, establishing British control over Banswara due to the minority of Maharaja Lakshman Singh in 1844 AD, strengthened the feeling of discontent among the
amongst the kings against the company government। तो देखो भाई अब इसमें हमें क्या बताया गया है, जो कंपनी है ना, अब देखो भाई कैसे उन्होंने हस्तक्षेप करा चीजों में, है ना। तो देखो अडॉप्शन चाइल्डलेस किंग को मतलब गोद लेने से मना किया उन्होंने, उसमें इंटरफेयर करा, है ना। अलवर को दो भागों में डिवाइड करा, इसमें हस्तक्षेप किया, है ना। इंटरफेयर करा अपॉइंटमेंट काउंसिल में, पॉलिटिकल एजेंट में। उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया लोहारगढ़ फोर्ट जो कि भरतपुर में थे 1826 एडी में। ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो राजस्थान में जो भरतपुर है उसका जो लोहारगढ़ फोर्ट है उसको कब डिस्ट्रॉय करा, तो हम लिख सकते हैं 1826 में उन्होंने तोड़ा, यानी कि डिस्ट्रॉइंग द लोहारगढ़ फोर्ट फ्रॉम भरतपुर इन 1826 एडी। फिर क्या मतलब क्या बनाया, फिर स्टेब्लिश ब्रिटिश कंट्रोल बनाया किसमें, ओवर बांसवाड़ा ड्यू टू माइनर, है ना, मतलब सॉरी ब्रिटिश कंट्रोल बनाया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। Over Banswara due to minority of Maharals saying in 1844 AD strengthened the feeling of discontent among the against the company government। और जो बांसवाड़ा में जो माइनॉरिटी कम थी महारावल लक्ष्मण सिंह के बारे में, वो बोल रहे थे कि ये जो ऐसे है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि ये ना मतलब झूठी चीजें फैला रहे थे वो लोग, है ना। मतलब एकजुट अगर सारे हो जाते तो उनको भगा ही देते, लेकिन वो एकजुट नहीं होने चाहिए थे। बोलते ना कि कान भरते हैं इधर से, है ना, इधर की रोटी ली उधर की रोटी ली, यहाँ की बिड़ाई वहां की बिड़ाई। तो ये ब्रिटिश लोग ऐसे ही कर रहे थे, किसी को अगर साथ होते वो लोग सारे राजस्थान वाले तो सबको भगा देते, लेकिन वो साथ ही नहीं होने दे रहे थे। तो ये था सेकंड पॉइंट में, फीलिंग ऑफ कॉमन मैन। फीलिंग है एक क्या, कॉमन, एकजुट होने की, मतलब सबकी है ना एक जैसी जो फीलिंग होती है ना वो। तो देखते हैं आगे क्या है, द फीलिंग ऑफ द कॉमन मैन वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश। The Commons took the British policy of preaching their religion, social reform, and economic reforms as interference in the religious beliefs and practiced the loot of Nasirabad military camps by Dongji, Jawaharaj, and Lutjat caused happens among the Commons। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, पहले तो क्या सब लोग साथ थे ब्रिटिश के साथ, लेकिन अब सबकी फीलिंग एक जैसी हो गई तो सब लोग तो ब्रिटिश के खिलाफ हो गए, है ना। तो फिर क्या हुआ, द कॉमन टुक द ब्रिटिश पॉलिसी प्रीचिंग। तो क्या करते थे वो, जो हमारा जो धर्म वगैरह है उसमें वो खुद के धर्म लाते थे, उसमें भी इंटरफेयर करने लग गए थे अपने रिलीजन में, सोशल रिफॉर्म्स में, इकोनॉमिक्स में ना। और क्या कर रहे थे, अपने रिलीजियस बिलीव्स प्रैक्टिसेस वगैरह लाना चाह रहे थे यहाँ पे भी। और पता है क्या बोलते थे कि इनका धर्म तो ऐसे ही है, ये लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहनते हैं ना, क्या धर्म है इनका, कुछ धर्म नहीं है इनका, ऐसे ऐसे कहते थे पहले। आगे क्या हुआ देखते हैं आप। जो नशीरन मिलिट्री थी अपनी, तो क्या करते थे मतलब उस पे देखते हैं। तो देखो क्या हुआ था, जो डॉनजी है और जवाहर जी और लोटो जाट थे, उन सब ने नशीरत मिलिट्री को लूटा, और ये लोगों के लिए ना मतलब बहुत खुशी की बात हो गई थी। तो आगे देखते हैं क्या है, इंटरफेरेंस इन द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द ब्रिटिश। इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में क्या हुआ ऐसा, तो चलो अब हम लोग वो देखते हैं। मतलब राज्यों के आर्थिक मामलों में भी वो लोग हस्तक्षेप करने लग गए थे, यानी कि ठंगड़ाने लग गए। देखते हैं क्या है, द ब्रिटिश कंपनी एक्सप्लोर्ड द प्रोविंसेस फाइनेंशियल by imposing the custom of reserving खराज। Moreover, the British collected revenue in the name of law and the order condition in the provinces by establishing the battalion in the Mirwar in 1822 AD, the Shekhpati Brigade in 1834 AD, Mewar Wheel Corps in 1841 AD formed Jodhpur. In 1835 AD, the company collected the maintenance cost of the battalions from the provinces। अब देखो जो ब्रिटिश कंपनियां थी ना वो लोग क्या टैक्स भी मांगने लग गए थे, यानी कि
उन्होंने ना ऐसा रूल बना दिया था कि वो खराज भी लेने लग गए थे। किस नाम पे ले रहे थे कि भाई ये तो लॉ है, हमें तो हमारा टैक्स चाहिए। ऐसा लॉ उन्होंने खुद ने बनाया था अपने लिए, है ना। यानी यही तरह से वो लोग भी ब्रिटिश इंडियंस को लूटने ही आए थे। बस स्टैब्लिश क्या के आखिरी स्टैब्लिश करा बटालियन, है ना, मतलब सेना बनाई उन्होंने मेरवाड़ में। कब? 1822 एडी में। आ सकता है कि जो ब्रिटिश है उन्होंने कब बटालियन बनाया और कहाँ और कितने, मतलब कहाँ पे, है ना। तो हम लिखेंगे मेवाड़, मेरवाड़, और कहाँ कब? 1822 एडी में। शेखवती ब्रिज इन 1834 एडी में, है ना। शेखवती ब्रिज बनवाया 1834 एडी में, है ना। मेवाड़ भील कोर इन 1841 एडी, है ना। अलग अलग चीजें बनवाए जा रहे थे वो लोग। मेवाड़ भील कोर बनवाया 1841 में। ये आ सकता है कि कहाँ पे कौन सी चीजें और कब बनवाई, तो ये भी याद करना जरूरी है। फॉर्म जोधपुर लीजन इन 1835, जोधपुर में लीजन बनवाया 1835 एडी में। The company collected the maintenance cost of these battalions from the provinces। अब ये क्या करते हैं, चीजें बनवा दी, अब इनकी मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट लेते हैं, है ना, और बटालियंस की प्रोविंसेस के लिए। तो ये लोग नए नए चीजें कर रहे थे जिससे कि हम पूरे देश को लूट सकें, है ना, पूरे राज्य को हम लूट सकें। अब आता है अपना फ्यूडियल मूड। व्हाट इज फ्यूडियल मूड? तो चलो देखते हैं। Prior to the treaties of 1818 AD, the ruler of the provinces had that dependent on the feudal lords. Such dependent ended after the party. The feudal lords held the British company responsible for their painful conditions, so their fury increased. The Deccans or the Awa, Katiara and Salibar are the examples. तो देखते हैं आप क्या कर। अब देखो क्या हुआ, फ्यूडल लॉ मतलब कोई बड़ा आदमी जो बोलता है मैं तो बहुत पैसे वाला हूं भाई, मैं तो सारी चीजें कर लूंगा, कोई मेरे आगे टिकेगा नहीं, परेशान करूंगा मैं तो ये होता है फ्यूडल मोड। तो अब देखते हैं पीरियड ऑफ ट्रेडिस। तो देखो हुआ क्या था, लोग सारे फ्यूडल पे डिपेंड हो गए थे। यानी कि फ्यूडल कौन थे उस समय? ब्रिटिश लोग थे, सब उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे, है ना। उन्हीं की बात माननी, उन्हीं की बात करना, है ना। तो क्या मतलब वो धीरे धीरे परेशान करने लग गए थे उन लोगों को। किन लोगों को? राज्यों को, हम लोगों को परेशान करने लग गए थे ना। तो ये मतलब बहुत पेनफुल हो गया था ये कंडीशन उनके लिए, है ना। और उसके बाद वो लोग क्या कहते थे, ट्रेडिस है ना, उनको परेशान करने लग गए, है ना। तो यही सब होता रहा। फ्यूडल मोड मतलब ऐसी चीजें करते थे। और दो तिखान्स हुआ, कोटेरिया एंड सोलम्बर है, ये अपने सामने ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो अब देखो इमीडिएट कॉजेज वगैरह ये जितना भी अभी और भी बच रहा है ना, हम इसको आगे वाली वीडियो में करेंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो ठीक है गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।